Hello students, how are you? I hope you all are good. Welcome back in the social study classes. Today we are going to discuss another chapter from the civics. So the name of the chapter is Understanding Media. Let's start and begin our chapter. And what is the major thing? Sub and sum. क्या है इसके अंदर देखते हैं. Media, classification of media, media and technology, media and money, role of media in democracy and media ethics and accountability. आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस फर्स्ट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज मीडिया. इन ए डेमोक्रेसी मीडिया प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर में मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. इट इज अ मीडिया हु एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड व्यूज बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल. ये मीडिया ही है जो क्या करती है, कॉन्वर्सेशन या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं. किसके बीच में? सरकार और लोगों के बीच में. मीडिया हाईलाइट द वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल अराउंड द कंट्री विच द गवर्नमेंट टेक इनटू अकाउंट एंड ट्राई टू सॉल्व इट. अब सपोज दैट बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, कैसे पता चलेगी? मैक्सिमम जो है तो पीपल्स की जो प्रॉब्लम है हाईलाइटेड बाय द मीडिया एंड देन गवर्नमेंट्स रोल आता है यहाँ पे कि गवर्नमेंट विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी. इट वुड प्रोबेबली डिफिकल्ट फॉर यू टू इमेजिन लाइफ विदाउट मीडिया. आज की डेट में अगर हम बात करें कि मीडिया के बिना अगर हमारी लाइफ है तो शायद हम बहुत डिफिकल्ट फेस करेंगे. टेलीविजन, रेडियो, वाइड स्प्रेड ऑफ दिस इंटरनेट इज अ रीसेंट फिनोमिना. अगर हम बात करें मीडिया में तो क्या टेलीविजन आता है, रेडियो आता है, और आज की डेट में सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन आया है मीडिया में वो कैसे आया? जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट. अ सेक्शन ऑफ द मीडिया दैट इज एबल टू रीच अ लार्ज ऑडियंस इज कॉल्ड द मास मीडिया. अगर हमें इंटरेक्शन करना है बहुत ज़्यादा लोगों से एक ही टाइम में तो उसको क्या बोलते हैं? मास मीडिया. द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज कीप चेंजिंग टेक्नोलॉजी चेंज और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न हेल्प मीडिया टू रीच द पीपल. और आज की डेट में मीडिया ने इतना ज़्यादा अपने अंदर इनोवेशन किया है, डेवलपमेंट किया है कि वो ईजिली क्या होता है बहुत सारे लोगों के पास इन कम टाइम के अंदर में पहुंच सकती है. मीन्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों के पास आज की डेट में बहुत ईजिली पहुंच जाती है. क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया. On the basis of technology, we use mass media, classified as electronic media and print media. अगर हम बात करें मीडिया को डिवाइड करने की तो मीडिया दो पार्ट में डिवाइड है. एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एक प्रिंट मीडिया. इलेक्ट्रॉनिक मतलब टेलीविजन, इंटरनेट, ये सब हो गया, राइट, सेलफोन. प्रिंट मीडिया मतलब जितने भी प्रिंट के मटेरियल्स होते हैं. तो आज ये पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंप्राइजेस रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट एंड सिनेमा. ये क्या है? दिस आर द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. मीन्स कि दिस इज अ मीडियम थ्रू विच पीपल शेयर योर आइडियाज. As electronic media create an audio visual impact. जब से ऑडियो और विजुअल इम्पैक्ट हुआ है इट इज़ वेरी पॉपुलर. क्यों? क्योंकि कोई बहुत कम लोग होते हैं, मतलब सपोज आज के डेट में बहुत कम है, पर पहले क्या था बहुत कम लोग पढ़ पाते थे, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? ऑडियो विजुअल. किसी ने भी छोटा सा बच्चा है उसको दिखा दिया, वो समझ गया, राइट. मोर ओवर द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइव कवरेज. और इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि लाइव कवरेज भी देता है, वेयर पीपल गेट सी स्नैप्स ऑफ द इंपॉर्टेंट इवेंट डायरेक्टली फ्रॉम द सीन. जैसे सपोज दैट कहीं पे कुछ केस हो गया, जैसे कहीं पे कुछ मतलब कोई हैपेजार्ड हो गया, राइट, तो वो कहाँ पे हम डायरेक्टली देख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई मैच होते हैं वो डायरेक्टली देख सकते हैं. तो दिस एग्जांपल की है लाइव चीज़ों को भी कवर करता है. लाइव कवरेज अलाउ पीपल टू बी पार्ट ऑफ पर्टिकुलर इंसिडेंट. और क्या इस मतलब उसका एक अलग, जैसे चंद्रयान था, हम सबने क्या लाइव देखा, तो उसका एक अलग इंपॉर्टेंट रोल था हमारी लाइफ में. इवन थ्रू फिजिकली ही शी मे बी फार अवे. News channels on television and radio play an important role in making people aware events happening across the country. अब न्यूज़ जो चैनल्स होते हैं, राइट, टेलीविजन पे हो गया, रेडियो पे हो गया, जो भी है, उसके थ्रू क्या है वो हमें बहुत ईजिली और बहुत जल्दी क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है. प्रोग्राम ऑन द टेलीविजन एज वेल एज फिल्म्स हाईलाइट सोशल इश्यूज एंड अर्ज द पीपल टू रिजेक्ट सुपरस्टिशन एंड सोशल इविल सच एज कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी. वहीं जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया मतलब जो हम बात करते हैं फिल्म्स की, हम बात करते हैं मूवीज़ की, वो क्या करते हैं? वो जो करंट में टॉपिक चलते हैं, जो डिस्पैरिटी चलती है, उस पर वो मूवी बनाते हैं एंड पीपल को अवेयर करते हैं कि दिस इज नॉट शुड बी डन इन द लाइफ. तो ये हेल्प होता है. द रेडियो इज द गुड मीडियम ऑफ टच विद द नेशनल इश्यूज ऑफ द पीपल. जैसे हम बात करते हैं रेडियो की, तो रेडियो भी क्या करता है? नेशनल इश्यूज को क्या करता है? डिस्कस करता है पीपल, राइट. एंड हु लिव इन रिमोट एरियाज ट्रैवल टू रिमोट एरियाज वेयर टेलीविजन ट्रांसमिशन मे नॉट बी अवेलेबल. जहाँ पे टेलीविजन नहीं चलता वहाँ पे क्या चलता है? वहाँ रेडियो चलते हैं. मूवीज एंड थिएटर्स वाइल बीइंग पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो जो मूवीज होती हैं और जो थिएटर्स होते हैं वहाँ पे लोगों का अच्छा टाइम स्पेंड होता है, प्लस दे गेट सम मैसेज ऑल्सो.
एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, और फिर लोग अपने क्या उस पर देते हैं, उस पर पब्लिक ओपिनियन देते हैं। तो दिस इज अ वेरी डिफरेंट टास्क, राइट, कि इसने बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन लेकर आया कहाँ पे, सोसाइटी में। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वॉच मूवीज एंड विजिट थिएटर, बहुत सारे लोग कहते हैं क्या, मूवीज जाते हैं, थिएटर्स जाते हैं। द मूवी स्टार आर आइडियल्स टू द कॉमन पीपल, और वो उसी में से जो एक्टर्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, वो कॉमन पीपल के लिए उनके एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द राइट वैल्यूज एंड एटीट्यूड आर प्रोमोटेड थ्रू देम, और इसीलिए बहुत जरूरी है, जैसे मान लीजिए आपने अपने किसी को अपना, मान लें कि ये पर्सन है, मैं इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, तो जैसे वो काम करेंगे वैसे हमें भी मन करता है करने का, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अच्छे और सही चीज़ पे, कॉन्सेप्ट पे काम करें। For example, even through the medium of entertainment, movie can enforce social values such as equality and respect for women. आज suppose that कोई मेल है और वो अपने फीमेल एक्ट्रेस की उतनी ही इंपॉर्टेंस देता है, तो क्या एक इक्वालिटी लेकर आता है, फिर लोग उसको लाइफ में भी लेकर आते हैं, राइट। Nowadays इंटरनेट हैज बिकम द फास्टेस्ट मोड ऑफ मीडिया। अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो आज की डेट में वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ इंफॉर्मेशन है क्या, सबके लिए, एज इट इज एबल टू रीच अ वेरी वाइड ऑडियंस। और क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाता है बहुत ही कम टाइम में, थ्रू डिफरेंट मीडियम सच एज कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स एंड मोबाइल फोन। तो कंप्यूटर में भी यूज़ करते हैं, लैपटॉप में यूज़ करते हैं, राइट, टैबलेट्स भी यूज़ करते हैं और सेलफोन में यूज़ करते हैं। तो ये सारे मीडियम किससे चलते हैं, ये सब चलते हैं इंटरनेट से। विद द इंटरनेट कनेक्शन, anything that is uploaded on the internet is accessible to anybody from any part of the world। इसका अच्छा ही क्या है, क्योंकि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री की इन्फॉर्मेशन को इजीली हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। टेक्नोलॉजी हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज इन द वे थिंकिंग एंड परसीव। मतलब टेक्नोलॉजी ही है जिसकी वजह से आज हम इतना सारा चेंज देखते हैं अपने लाइफ में भी और अपने आसपास के एरिया में भी। प्रिंट मीडिया देखते हैं हम, व्हाट इज प्रिंट मीडिया। जैसे ही वो इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वैसे ही इंपॉर्टेंट किसकी है, प्रिंट मीडिया की भी। द प्रिंट मीडिया इंक्लूड क्या है इसके अंदर, न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन एंड जर्नल्स, राइट। प्रिंट मीडिया इज अ पॉपुलर मीडिया फॉर्म ऑफ मीडिया हैविंग द लार्ज डेडिकेशन ऑफ ऑडियंस। क्या बात करते हैं कि जो आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो किताबों को पढ़ते हैं, जो बुक्स को पढ़ते हैं, जो न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। रीडिंग न्यूज़पेपर एवरी डे इज रीडिंग मैगजीन एंड जर्नल इन आवर लाइफ टाइम पार्ट ऑफ द डेली लाइफ। तो क्या मतलब कि कुछ लोगों की आदत हो जाती है कि डेली वो क्या करेंगे, वो न्यूज़पेपर लेंगे, उसको पढ़ेंगे और अपने टाइम को और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, राइट। न्यूज़पेपर नॉट ओनली रिपोर्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट अराउंड द कंट्री एंड द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर है वो क्या, उन खाली इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं बताता, वो बहुत कुछ हमें सिखाता है, राइट। जैसे तो यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेस द पब्लिक ओपिनियन, मतलब कि न्यूज़पेपर के थ्रू लोग अपने, जैसे आपने देखा लोग आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, तो क्या होता है जो उनके थॉट है, जो किसी भी टॉपिक, सपोज दैट कि डाउरी सिस्टम हो गया, वुमेन वायलेंस हो गया, राइट, तो उसके अगेंस्ट कुछ लिखना है, मतलब कि लोगों को जागरूक करना है, तो दे कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल। और वो कहाँ पब्लिश होता है, वो पब्लिश होता है न्यूज़पेपर में, और लोग फिर उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन कैरी आर्टिकल्स रिटन बाय द एमिनेंट पर्सनालिटी, मतलब जो बहुत, जिनके पास बहुत सारी मतलब लाइफ से एक्सपोजर होते हैं, जो बहुत लर्नर होते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो सब लिखते हैं। डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज ऑन द वेरियस इशूज। तो जैसे मान लो कोई टॉपिक चल रहा है कंट्री के अंदर में, डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो उसके ऊपर वो अपने विचारों को रखते हैं, जिससे लोग अवेयर भी होते हैं। दे ऑल्सो कैरी स्टोरीज ऑफ होप एंड करेज एज ए स्ट्रगल एंड डिसपेयर फ्रॉम द वर्ल्ड। तो वो क्या करते हैं, वो स्टोरीज फॉर्म करते हैं, वो स्टोरी के फॉर्म में बताते हैं कि कैसे हमें अपने वर्ल्ड को और अच्छा बनाना चाहिए, कैसे और अच्छा काम करना चाहिए। People from remote areas also get a chance to get their plight brought to the attention of the people living in more developed areas। तो क्या है, पीपल की जो रिमोट एरिया में होते हैं, छोटे एरिया में होते हैं, वहाँ तक ये चीज़ें पहुँचनी बहुत आसान होती है, क्योंकि इनका जो कॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा मिनिमम होता है, कम होता है। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन also undertake survey among the people who know about public opinion on wide range of the subject including politics and the fashion and sports। अब मान लीजिए, अब ये जो न्यूज़पेपर है वो बहुत जगह तक पहुंचता है, फिर लोगों अपने उस पर ओपिनियन बताते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बातें करते हैं, समझते हैं कि क्या लिखा है, किस पर्सन ने क्या लिखा है, किसने पहले क्या लिखा था, एंड दे कैन मेजर कि किसने कितना अच्छा लिखा है, एंड इससे क्या लोगों पर इन्फॉर्मेशन और उनके पास अवेयरनेस भी जाती है। मीडिया एंड मनी, आइए देखते हैं क्या है ये। The technology that mass media use keep changing continuously as more advancement are made। मतलब हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो उसने बहुत ज़्यादा चेंज किया, किसमें, मीडिया के अंदर भी। द डिफरेंट टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेज आर एक्सपेंसिव। अगर हम बात करते हैं मीडिया की, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है।
Just think about the TV studio in which the news reader sit. It has light. अब देखिए अगर हम बात करें जो मीडिया ये कौन सी मीडिया है, किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का या प्रिंट मीडिया का? यस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो जो एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। क्यों? अगर मान लो कोई एंकर अगर न्यूज़ पढ़ेगा तो उसके लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए, कैमरा चाहिए, साउंड रिकॉर्डर चाहिए, ट्रांसमिशन सेटेलाइट चाहिए, और विच कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। और ये क्या करता है? इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। देखिए लिखा है लाइव कवरेज ऑफ एन इवेंट बाय टीम रिपोर्टर्स एंड द कॉरेस्पॉन्डेंट। अभी देखो ये लाइव दे रहा है तो उसके लिए इंटरनेट चाहिए, कैमरा चाहिए, ये सब चाहिए ना, उसको वहाँ जाना है, उसको भेजना भी है तो उसके लिए कन्वेंस पैसा लगेगा। In a news studio, it is not only the news reader who read to be paid, but also a number of other people who help put the broadcast together. अब खाली ये नहीं कि एक स्टूडियो उसके अंदर पर्सन बैठा हुआ है और न्यूज़ दे रहा है, नहीं, उसके साथ बहुत सारे लोग लगे होते हैं उस न्यूज़ को बनाने के लिए भी, राइट? This include those who look after the cameras. अब मान लो कैमरा को चलाना है, कैमरा को सेट करना है, तो एक पर्सन उसके लिए भी चाहिए। यस, लाइट ऑल्सो। अब लाइट को मतलब जो भी चीज़ें उस स्टूडियो के अंदर उस सबको टेक केयर करने के लिए कोई ना कोई पर्सन चाहिए, जो कि मतलब इससे मत पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। एज ऑल्सो यू रीड अर्लियर, टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज कीप चेंजिंग एंड ऑल्सो लॉट ऑफ मनी इज स्पेंड ऑन गेटिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और उसके लिए वी हैव टू स्पेंड लॉट मनी, बिकॉज हम जितना ज़्यादा एडवांस होंगे उतना ज़्यादा पैसा लगेगा, राइट? उतनी अच्छे आपके प्रेजेंटेशन होगी। Due to these costs, the mass media need a great deal of money to be do in this work. तो इसके लिए क्या उनको बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है ताकि वो अपने चैनल को अच्छे से रन कर सकें। As a result, most television channels and newspaper are part of the business houses. इसीलिए वो किसका पार्ट बन जाते हैं? बिजनेस हाउसेज का। मतलब किसी को प्रमोट कर रहे हैं, किसी लीडर को प्रमोट कर रहे हैं, किसी बिजनेसमैन को प्रमोट कर रहे हैं, उनका खुद का लालच, क्योंकि इतना बड़ा उनको मीडिया रन करना है। मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेकिंग मनी, और इसलिए मास मीडिया क्या सोचता है? हमेशा पैसे बनाने का सोचता है। One way in which the mass media earn money is advertising of different things like car, chocolates, clothes, मोबाइल, सेल फोन्स एंड एक्सेट्रा। तो क्या करता है, कैसे वो पैसे बनाएगा? तो जो मान लो कोई सी कार है उसका ऐड देंगे, किसी चॉकलेट है उसका देंगे, क्लोथ्स है कपड़े का उसका देंगे, मतलब डिफरेंट वो एड्स बनाते हैं सो दैट कि पीपल उसको देखें और उसको फिर बाय करें। You must have noticed that number of advertisement that you have to see while watching your favorite television shows. आपने भी देखा होगा जब आपके टेलीविजन शो, जैसे मान लो कोई आपका कोई शो आ रहा है, उसके देखते हो साथ में बहुत सारे क्या चलते हैं? एड्स चलते हैं। तो बेसिकली वो क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है टू अर्न द मनी। While watching a cricket match on TV, the same advertisement are shown repeatedly. देखा होगा जो हम क्रिकेट का मैच होता है देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि बार बार 2-4 ऐड होते हैं, उसी को रिपीट करते जाते हैं ताकि हमारे दिमाग में एक सेट हो और एक बार हम सोचे चलो एक बार यूज करके देखते हैं, राइट? बिटवीन ईच ओवर एंड यू विल ऑफन वॉचिंग सेम इमेज ओवर एंड ओवर अगेन। और ऐसी कोई इमेज है तो बार बार आती है, जैसे ये देखिए मैच देख रहे हैं, इसमें क्या कोका कोला, मतलब ये इस चीज का ऐड करेंगे। As you read these following chapters, advertisement are repeated in the hope that you will get out and buy what it is advertised. तो कभी ना कभी एक ना एक बार तो परचेज करोगे तो उनका वहाँ पे क्या हो गया? वहाँ पे फायदा हो गया। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ अर्निंग रेवेन्यू इज द मीडिया थ्रू द एडवर्टीजमेंट। जो मीडिया है, मीडिया का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? वो एडवर्टीजमेंट ही है। द पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट इज टू इन्फ्लुएंस द ऑडियंस एंड एनकरेज देम टू बाय द प्रोडक्ट्स। क्या होता है कि ऑडियंस को क्या करें? इन्फ्लुएंस करें, और इन्फ्लुएंस करने के बाद क्या करें? उस प्रोडक्ट को परचेज कर लो। The companies that advertise their products pay revenue to TV channels. तो क्या? और वो जो एडवर्टीजमेंट वाली कंपनी होती है टीवी चैनल को क्या देती हैं? पैसे देती हैं। The same hold true for radio न्यूज़पेपर। ऐसे ही आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, उस न्यूज़पेपर बहुत सारे क्या आपके एडवर्टीजमेंट आते हैं, तो वो भी क्या उसी का पार्ट है। फिर ऐसे रेडियो है, रेडियो भी किसी न किसी का क्या एडवर्टीजमेंट करता रहता है। तो ये सब एक प्लेटफॉर्म है इनके सोर्स ऑफ अर्निंग के। रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, राइट? क्या रोल है मीडिया का इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? मीडिया प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट इज द कैपेसिटी टू क्रिएट अ इन्फॉर्म ओपिनियन। मतलब मीडिया इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर में जिसको भी अपने ओपिनियंस को प्रेजेंट करने में किसका यूज करता है? वो मीडिया का। इन एनलाइटन्स एंड एम्पावर द पीपल। इट क्या करता है? एनलाइट मतलब लोगों को जागरूक करता है और लोगों को पावर भी देता है अपने व्यूज को रखने के लिए। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द डेमोक्रेसी और द टू रीजन। अगर हम बात करें एक्सेस मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हर सबके पास पहुंचनी चाहिए, तभी एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। पहला क्या है? इट एंश्योर दैट सिटीजन मेक रिस्पॉन्सिबल इन्फॉर्म चॉइसेस रादर देन एक्टिंग आउट द इग्नोरेंस एंड द मिसफॉर्चून। तो क्या है? ये एंश्योर करता है सिटीजन को कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बारे में इन्फॉर्म करता है, राइट? सेकंड क्या है? इन्फॉर्मेशन सर्व्स एज अ चेक बाय एंश्योरिंग दैट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपहोल्ड देयर ओथ। जो रिप्रेजेंटेटिव है जो उन्होंने होल्ड किया था क्या ओथ,
दे कैरी आउट विशेस टू दोज हु इलेक्ट देम। और क्या मतलब सपोज दैट हमने किसी लीडर को चूज किया और जो उसने ओथ दिया वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर खरा उतरे और उस पर काम करे। इट इज प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन दैट द मीडिया प्ले इंपॉर्टेंट। इसलिए क्या मीडिया है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि क्या उसने उतना काम किया जो उसने पहले बोला था। दे आर मेक डिफरेंसेस इन दैट। Based on this information, the citizen can learn about the functioning of the government, can voice their opinion against the government through the media. Suppose that अब सरकार है, सरकार ने कुछ चीजें डिस्कस करी किससे, लोगों से, अब वो हर लोगों तक कैसे पहुंचेगी, थ्रू द मीडिया। अब जो उनका फंक्शन है टोटल कौन दिखाता है, वो जैसे वो कैसे काम करा, पिछले महीने क्या काम करा, अब कर, तो सारा का सारा कौन रिपोर्ट दिखाता है मीडिया। फिर जो सपोज दैट पीपल आर नॉट हैप्पी विद द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, तो व्हाट दे डू, they represent with the help of the media. The media can further promote democracy by educating voters. मतलब suppose that अब democratic form of government के अंदर कि everybody has the right to choose the representative, तो यहाँ पे क्या है, कैसी मीडिया है वो एजुकेट करे क्या आपकी वोट की क्या वैल्यू है, ये नहीं किसी को भी उठा के दे दिया। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। फिर जो ह्यूमन राइट्स है यानी जो ह्यूमन बीइंग है उनके कुछ राइट्स होते हैं तो वो प्रोटेक्ट करता है, वो बताता है। प्रमोटिंग टॉलरेंस among various social groups and ensuring that government are transparent and accountable। और एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे आपने देखा होगा बजट, जैसे सपोज दैट प्रेजेंट किया असेंबली में, राइट, तो देखते पूरा का पूरा लाइव टेलीकास्ट होता है कि इसको इतना बजट दिया, इसमें इतना पैसा लगा। वैसे ही जब कोई बिल पास होता है किसी असेंबली के अंदर में तो आपको पूरा लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता है कि देखिए ये बिल है और इस तरीके से डिस्कशन हुआ और लोगों ने ऐसे एक्ट किया, राइट। तो ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की सबसे बड़ी खासियत है क्या, मीडिया। अगर मीडिया नहीं होगी तो लोगों को ट्रांसपेरेंसी कैसे रहेगी। Therefore, it become necessary that the media provide a balanced report। ये क्या है, ये उसकी जो मीडिया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सही चीज़ों को दिखाए और बैलेंस करके दिखाए, किसी का भी एक तरफ का कोई वो शेयर ना ले। By balanced report we mean that when a story is covered by media it should be discuss all points that particular story and should leave it अब रीडर्स टू फॉर्म देयर ओन ओपिनियन। और यहाँ पे ये हो कि जो भी पूरा का पूरा हो, ये नहीं कि बस आधी रिपोर्ट दे दी, एक जैसे दो ग्रुप है दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो ये ना हो कि खाली एक ग्रुप की बात रखी दूसरे की रखी नहीं, दूसरों को भी तो चांस मिलना चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा कि भाई कौन सही है कौन गलत, राइट, वो चीज़ किसकी। और फिर उसके बाद ये भी हो कि वो पब्लिक से ओपिनियन में जाने कि भाई ये सही किया या गलत किया। The media can represent a balanced report only when the media challenges independent। और ये कब होगा, जब मीडिया इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि मीडिया पे अगर कोई प्रेशर हुआ तो वो क्या होगा, वो बायस हो नहीं सकता, वो क्या अनबायस्ड हो जाएगा, राइट। इट शुड नॉट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द एनीबडी एंड द कवरेज ऑफ दिस न्यूज़पेपर। जब वो अपनी न्यूज़ चला रहा है तो ऐसा ना हो कि बिजनेस वाला बोल रहा है नहीं नहीं तुम ये रिपोर्ट नहीं करोगे इससे मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा, या बोलेगा कि नहीं कोई एक ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, वो बोलता है नहीं नहीं तुम हमें दिखा दो बस बाकी ग्रुप को मत सपोर्ट करो, तो ये गलत होगा। मीडिया अगर इंडिपेंडेंट होगा तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। इन मोस्ट डेमोक्रेसी लॉ हैज बीन इनैक्टेड टू गिव एम्पल फ्रीडम टू द जर्नल्स एंड ऑर्डिनरी सिटीजन टू एक्सेस द इन्फॉर्मेशन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो सरकार है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कब या किसी भी सरकार के लिए जो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो कितनी फ्रीडम देती है। जैसे अगर चेक करना है कि ये गवर्नमेंट सही से रन करिए नहीं तो सबसे पहला क्या होगा कि हमें देखना होगा कि क्या वो अपने न्यूज़पेपर्स को सही से मौका देती है, राइट, मौका है उसके पास कि वो पूरा एक्सपोजर देते कि नहीं। ये ना हो कि सरकार हावी किस पे, मीडिया पे, नहीं तुम जो भी पब्लिश करोगे हमारे अकॉर्डिंग करोगे। यूजुअली द सेम न्यूज इवेंट इज कवर्ड डिफरेंट वेरियस न्यूज़पेपर, राइट। इट इज पॉसिबल दैट ईच प्रेजेंट एट डिफरेंट एंगल्स ऑफ द स्टोरी। कई बार देखते हो आपकी एक ही न्यूज़ है उसको अलग अलग न्यूज़पेपर अलग तरीके से दिखा रहा है। This would mean that the media is independent and can cover news event in any what they feel appropriate। तो ये एक इंडिपेंडेंट मीडिया की है। बट इन रियलिटी मीडिया इज नॉट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। बट अगर बात करें तो सच्चाई की बात करें तो सच्चाई में ये इंडिपेंडेंट नहीं होते। टू रीजन कैन बी अट्रीब्यूट टू दिस वन, दो रीजन है क्या, पहला क्या इज द कंट्रोल दैट गवर्नमेंट हैज ऑन द मीडिया। हो सकता है कि दो रीजन होते हैं क्यों नहीं काम कर सकती, एक तो सरकार उसको कंट्रोल में रखे, दूसरा क्या है इन्फ्लुएंस ऑफ द पीपल ऑन द मीडिया, यानी कि जो लोग होते हैं जो उनको चलाते हैं उनके डिपेंड होता है। द गवर्नमेंट ऑन इट्स पार्ट कैन बी प्रिवेंट ईदर न्यूज आइटम वॉज सीन फ्रॉम मूवीज, शोज, लिरिक्स एंड सॉन्ग फ्रॉम द बीइंग शेयर्ड विद द पीपल। दिस इज कॉल्ड सेंसरशिप। कई बार क्या होते हैं सरकार क्या रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कुछ न्यूज़पेपर कि आप ये पब्लिश नहीं करोगे, किसी मूवी पे हो गया किसी गाने पे हो गया, तो इसको बोलते हैं क्या सेंसरशिप। देयर हैव बीन इंस्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया वेयर द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू सेंसर द मीडिया। ऐसे अगर बात करें हम पुराने टाइम में तो उसमें क्या देखते हैं, ये दिख रहे हैं आप ये मूवी, राइट, तो क्या ये क्या है सर्टिफाइड, ये गवर्नमेंट ने इसको क्या ये मूवी सही है आप इसको चला सकते हो। तो कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट ने ऐसे मेजर लिए हैं जहाँ पे उन्होंने सेंसरशिप लगाई किस पे, मीडिया के ऊपर।
इन जनरल हाउएवर द गवर्नमेंट कन्फाइन इटसेल्फ टू द सेंसरशिप टू द फिल्म। कई बार होता है जो मूवीज होती है उन पर सेंसरशिप लगा दी जाती है कि भाई आपकी मूवी जो है वो अच्छा मैसेज नहीं दे रही है। द मीडिया कवरेज न्यूज इज नॉट रियली कंसर्न बाय द गवर्नमेंट। जो मीडिया जो न्यूज दिखाते हैं वो कंसर्न नहीं होती गवर्नमेंट के लिए, वो तो सही चीजों को दिखाती है। डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ द सेंसरशिप द मीडिया समटाइम फेल टू प्रेजेंट अ बैलेंस्ड स्टोरी। कई बार होता है कि बिना सेंसरशिप के, गवर्नमेंट ने उसके कोई उस पर सेंसरशिप नहीं की, बट उसके बाद भी जो न्यूज है वो पूरी बैलेंस नहीं होती। दिस कैन बी बिकॉज इट डज नॉट कंसिडर ऑल द फैक्ट्स। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसके पास सारे फैक्ट्स नहीं होंगे। It also the media can sometimes fall under the influence of the one dominant views of the other, and therefore the finding reports can be biased or including certain opinions respective thereby influence public। कई बार होता है कि वो अनबायस्ड हो जाती है, मतलब किसी के फेवर नहीं देती है या किसी को फेवर करती है। ऐसे कई बार होते हैं जिसकी वजह से पब्लिक के ओपिनियन है वो कई बार वो देने पड़ते हैं। मैंने पब्लिक सामने आकर फिर क्या कर क्रिटिसाइज भी करते हैं कि आपने ऐसा क्यों दिखाया। मीडिया एंड अकाउंटेबिलिटी, राइट। नेक्स्ट, मीडिया एथिक एंड अकाउंटेबिलिटी क्या है? मीडिया के क्या एथिक्स होते हैं? मीडिया वी मस्ट रिमेंबर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेटिंग द एजेंडा दैट डिसाइडेड विच न्यूज आइटम आर वर्थी एंड विच आर नॉट। ये न्यूज चैनल को खुद देखना पड़ता है कि कौन सी जो न्यूज़ है वो अच्छी है, यानी कि किसी का इंपॉर्टेंस रोल है भी या नहीं, ये डिपेंड करता है वहाँ पे। दे हेल्प इन शेपिंग आवर ओपिनियन एंड थॉट्स। क्या करते हैं ये जो मीडिया है? ये हमारे शेप करते हैं जो हमने बोला है, जो हमारे थॉट्स हैं उसको। इट इज मीडिया विच ब्रिंग द लाइट इशूज दैट रिक्वायर आवर अटेंशन। ये मीडिया ही होती है जो कि इश्यूज को ऊपर लेकर आती है, जिससे लोगों का अटेंशन उस पर जाता है। फॉर एग्जाम्पल द मीडिया वेरी रिसेंटली ड्रॉ अप आवर अटेंशन टुवर्ड द ग्लोबल वार्मिंग। अब हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और क्यों हो रही है। कैसे पता चला? जस्ट बिकॉज ऑफ द मीडिया। मीडिया ने दिखाया कि भाई इसका क्या इफेक्ट पड़ा है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या इफेक्ट पड़ा है हमारे इन्वायरमेंट बाहर हमारे पास, तो हम कंसर्न हुए। फिर most of the newspaper and magazine highlight report and present data on the rising level of the sea and melting of the glacier at the period of rate। मतलब ये बताया गया है कि जो हमारा सी लेवल है वो क्या है, वो बढ़ रहा है, और जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेजी से क्या पिघल रहे हैं। The area that are more prone to such changes have been covered in the reports। और जो एरिया जिसपे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है ग्लोबल वार्मिंग से वो इन्होंने ग्लोबल रिपोर्ट में दिखाया है। This information has been help us in focusing on issues दैट इफेक्ट आवर लाइफ। तो इससे क्या होता है? इससे जो हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये सब कौन बताता है? ये बताता है कौन? मीडिया। कि अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो ये नहीं कि खाली हमें जो कोस्टल एरियाज पे हैं या जो समुद्र के पास में उन्हीं को सोचने की जरूरत है, इसका कंसर्न सबके लिए है। वी दैट फेल टू टेक द नोटिस दैट इफ वॉरेंट एक्सटेंडेड मीडिया इज कवरेज। तो ये अगर सपोज दैट मीडिया है जो उसको कवर नहीं कर रही है तो फिर लोगों का ध्यान वहां से चला जाता है। However, and at a number of places the media has failed to fulfill its responsibility, right? मतलब ये कई जगह होता है कि वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाती। इट इज इंक्रीजिंगली रिपोर्टिंग इंस्टेड दैट आर trivial importance while ignoring the greater issues at the hand. In their quest to present the most attention grabbing and groundbreaking news, the media sometimes lose its way and the succumb to the global trends glorifying the news। कई बार होता है कि जो ग्लोरीफाइड जो न्यूज़ होती हैं उसको उतना ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं करती। कई बार ऐसा भी होता है कि जो इतना ग्लोरीफाई का नहीं होता उसको, मतलब ये डिपेंड करता है मीडिया का कि वो किस न्यूज़ को कितने तरीके से कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इज स्पेशली द केस इन द टेलीविजन। हम बात करते हैं टेलीविजन में, वेयर रिपोर्ट्स ऑन क्राइम एंड एंटरटेनमेंट ड्रॉन आउट द मोर इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ द डे। अगर हम बात करें आज की तो क्राइम और एंटरटेनमेंट ये लोगों का ज़्यादा कंसर्न बन चुका है। द स्ट्रेस ऑन ग्लिटीज इफेक्ट्स एंड बिट ties news reports leave on the time for serious and report discussion on the issues that actually matter। मतलब हम ये देख रहे हैं ये कमियां हो चुकी हैं कि जो मैटर की चीज़ें हैं जो इफेक्ट करते हैं सोसाइटी पे, जो अच्छा मैसेज दे सकते हैं, उन सारी न्यूज़ को आप आज की डेट में बहुत तो देखते हैं कि उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। The result is that the healthy public discourse does not take place due to the lack of information, lack of availability of the real facts एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर न्यूज़। तो कई बार होता है कि अब लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है क्योंकि जो चीज़ें दिखाने चाहिए वो नहीं दिखाते, बाकी की चीज़ों पे इनका ज़्यादा इफेक्ट रहता है। लेस देन 25% ऑफ द नेशनल न्यूज़ बुलेटिन्स कवर न्यूज़ रिलेटेड टू द हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट, वेलफेयर एंड एनवायरमेंट। अगर हम बात करें, देखो हेल्थ हमारे कितना इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन के बहुत डेवलपमेंट, पर इन चीज़ों पे बात करें तो खाली वो 25%। एक दिन में अगर आप 100 न्यूज़ देख रहे हो तो उसमें से पास 25 न्यूज़ ऐसी होंगी जो हमारे रियली जेन्युइन प्रॉब्लम से रिलेट होगी, बाकी की न्यूज़ में कुछ भी इतना नहीं होगा। आइडली इन अ डेमोक्रेसी द मीडिया हैज़ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम बात करें कि मीडिया की उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, येस दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला है, सबसे पहला इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग,
भाई जो रिपोर्ट है आपने उसको इन्वेस्टिगेट करो, प्रॉपर्ली फाइंड आउट करो कितना सच है कितना गलत, फिर उसको दिखाओ। द मीडिया एक्ट अ वॉचडॉग रिपोर्टिंग ऑन करप्शन, ह्यूमन राइट वायलेशन and other form of wrong doing which include help building a culture of the accountability in the government। यानी कि यह क्या अकाउंटेबिलिटी किसकी, गवर्नमेंट की। भाई वो देखे कि सरकार कितनी सही है कितनी गलत है, जो जहां पर गलत कर रहा है जहां पे भी है तो वहां पर देखे, चेकआउट करें। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टूल एंड forum of discussion, newspaper and public affairs programs on the radio and television inform, educate and engage the public and prompt them to take action। यहाँ पे क्या न्यूज़पेपर और पब्लिक अफेयर्स ये इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि ये क्या करें, एजुकेट करें लोगों को और एंगेज रखें किसमें, पब्लिक ओपिनियंस में। वो देखें कि सरकार कैसे काम करे, वो देखें कि जो न्यूज़पेपर वो कैसे काम करें, वो देखें क्या सबने अपना अच्छे से काम किया है या नहीं किया है। मीडिया एज अ पीस एंड सेंसस बिल्डर। At the time of the media helped in peace building efforts, जो मीडिया है वो हेल्प करते हैं किसको, पीस मेंटेन करने में। इट बिकम इंपॉर्टेंट दैट इट रिमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, उसके लिए क्या जरूरी है कि मीडिया फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, किसी और पे डिपेंड ना हो, एंड डज नॉट वर्क अंडर द सेंसरशिप ऑफ द गवर्नमेंट, और कभी भी किसी गवर्नमेंट के अंडर में आके काम ना करे, और अंडर द डिक्टेट ऑफ पावरफुल अथॉरिटी, और ना ही कोई बड़ा बिजनेसमैन है उसके अंडर में वो होके काम करे। It is also important for the reader and the viewers to understand and evaluate the news presented by the media। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये हमारी जो व्यूअर्स होते हैं उनके पास और जो रीडर्स हो उनकी ये है कि वो चेक करें कि जो मीडिया है वो सही न्यूज़ दे रहा है या नहीं, वो उसको चेक करें, ठीक है। और क्या न्यूट्रल है। नीड ऑफ द मीडिया इज क्रिटिकल फॉर अ डेमोक्रेसी। अगर हम बात करें मीडिया की तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसके लिए, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए। इट नीड्स टू बी इंडिपेंडेंट, उसके लिए जरूरी क्या है, वो इंडिपेंडेंट रहे, एंड अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द बिजनेस हाउसेज, और ये ना हो कि वो किसी बिजनेसमैन के साथ हो, उससे अलग हो तभी वो काम कर सकता है। द गवर्नमेंट शुड नॉट ट्राई टू इम्पोज सेंसरशिप, गवर्नमेंट कभी ना इस पर सेंसरशिप ना लगाए। नेक्स्ट, एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट फॉर द रीडर्स एंड व्यूअर्स अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट द न्यूज एंड ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय द मीडिया। और ये नहीं कि जो मीडिया ने बता दी वो आंख बंद के नहीं, जो ऑडियंस है उसे खुद सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या ये न्यूज सही है या नहीं, राइट, हर तरीके से उसे देखना चाहिए। Next, moreover, media organization, whether print, audio, visual, radio, web, have to be more accountable to the people। यानी कि जो मीडिया है उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी पीपल्स के टुवर्ड होनी चाहिए कि लोगों तक उनको सही इन्फॉर्मेशन जाए, लोगों के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जाए, लोग अवेयर हो। ये नहीं कि उनको जो रिपोर्ट्स हैं वो किसी पर्सन के फेवर में जाए, ऐसा ना हो, राइट। दे शुड बी न्यूट्रल। दे शुड इंश्योर दैट प्रोफेशनल इंटीग्रिटी इज नॉट कंप्राइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ सेंसेशनलिज्म, मतलब जो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है उसको वो मेंटेन रखे। कौन, मीडिया। अ फ्री प्रेस इज अ ब्लेसिंग फॉर द पीपल, अगर जो प्रेस है वो फ्री है तो ये लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है। बट इफ द स्टेक होल्डर आर नॉट विलिजेंट दिस ब्लेसिंग कैन बी मिसयूज। अगर जो उसके जो प्रमोटर हैं, जो न्यूज़ बनाते हैं, अगर वो किसी के साथ मिलकर काम करने लगे, राइट, किसी कभी को नहीं दिखा रहे, तो ये हमारे लिए क्या एक गलत बात होगी, और दे आर यूजिंग देयर पावर इन अ मिसलीडिंग वे, राइट। सो इट्स टाइम टू असेस हाउ मच वी लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो आइए देखते हैं पहला क्या हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो देखते हैं, द डैश टर्म इज यूज्ड टू कलेक्टिव नेम फॉर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सब किसका है, मीडिया। तो क्या मीडिया टर्म इज यूज्ड टू कलेक्टिव मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, राइट। नेक्स्ट, मीडिया अर्न रेवेन्यू थ्रू कहाँ से करती है, वो एडवर्टीजमेंट से अर्न करती है, राइट। न्यूज़पेपर इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट, प्रिंट मीडिया, वर्चुअल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑल ऑफ दिस। तो किसका ये है प्रिंट मीडिया का, राइट। नेक्स्ट है RTI स्टैंड फॉर, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन लिखा है कहीं पे, यस, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, ये हमारा स्टैंड फॉर RTI। लोकल न्यूज इज यूजुअली कवर्ड बाय हुम, लोकल न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल्स, एडवर्टीजमेंट, कौन सा, लोकल न्यूज़पेपर्स, राइट। अंडरस्टूड, फाइन। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज द मीडिया, इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू सेक्शन, नेमली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड द प्रिंट मीडिया। नेक्स्ट, newspaper and magazine help in creating healthy public opinion in the country and the world. Opinion of common people is the public opinion, right? The responsibility of the mass media is to present news in a neutral manner, right? कैसा होगा, क्या होगा वो, in a neutral manner, right? The media is often referred as the dash of information, is the main source of information in a democracy, right? Next आइए देखते हैं what true and false।
Electronic media disseminate information and create opinion among the people. Yes, true. Newspaper and magazine are example of print media. Yes, true. Media is crucial for democracy. Yes. Media is not responsible for peace and building efforts. False. It is difficult to communicate through the internet. False. Right? So students, that's all for the today. Stay tuned with us for the next video. Thank you so much. Bye bye and take care.